हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम DU BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस लाना चालू कर दिए हैं, और इसी कड़ी में हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश कर दी हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, और उसके साथ ही साथ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लास्ट ईयर का बीएड एग्जाम हुआ था 2021 का क्वेश्चन पेपर, उसके भी 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने इंग्लिश का पैसेज एंड हिंदी का पैसेज किस प्रकार से हम अटेम्प्ट करें, क्या इफेक्टिव मैनर होगा उसको अटेम्प्ट करने का, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है जब हम किसी भी प्रकार का कोई पैसेज अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं। तो उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट की बात करी थी, और साथ ही साथ किस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से एक पैसेज को अटेम्प्ट करना है ताकि वो वर्दी रहे और अच्छे से मार्क्स आप उसमें गेट कर सके। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम पैसेज से आगे देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में, जो DU BEd का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So if you are preparing for DU BEd entrance exam 2022 and you are new on this channel, so you can subscribe our channel for getting more information and for getting more videos regarding your preparation. So let's start this video and let's see the type of question which were asked in 2021. So 11th question as we have here, हाल ही में दुनिया भर में मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय वस्तु क्या था? इट मीन्स इट इज डायरेक्टली आस्किंग दैट व्हाट वाज द थीम ऑफ लास्ट वर्ल्ड कैंसर डे 2021 विच वर सेलिब्रेटेड। सो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी हमारे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। देखिए, यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो या तो आपसे डेज पूछ लिया जाता है कि किस दिन ये दिवस मनाया जाता है, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि उस देश जो भी हमने डे सेलिब्रेट किया है उसकी थीम क्या थी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है कि एक तो वो दिन कब मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक साल देखा गया है, चाहे आपसे शिक्षा दिवस पूछ लेगा या फिर कैंसर दिवस पूछ लिया या फिर पर्यटक दिवस पूछ लेगा। इसी प्रकार से और बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर किस किस स्मृति में मनाए जाते हैं ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इस तरह से 3 तरीके से ये मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से इसे, तो आपके यहाँ पे 4 नंबर पूरे बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल वे में पूछा गया था कि 2 स्टेटमेंट दी गई है इस पे, और दोनों स्टेटमेंट के आधार पे हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो रेलवे भूमिका प्राधिकरण RLDA रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। एंड सेकेंडली कहा गया है यहाँ पे RLDA ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD अवधारणा के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पुनर्विकास को मंजूरी दी है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना था। तो एक तरह से ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, और वहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया है स्टेटमेंट के रूप में। तो जो भी आपको पता था तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इट मीन्स करंट अफेयर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन गो थ्रू योर करंट अफेयर एज वेल। सो सेकेंडली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया जो कि आपकी मैथ से पूछा गया, एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइक लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था 2020 में, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये काफ़ी आसान है, बाकी बच्चों ने सही लगाया होगा इसका। नेक्स्ट है आपका, यदि एक त्रिघाती समीकरण, फिर ये भी आपकी 10th क्लास की जो NCERT होती है वहीं से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, जो लास्ट ईयर जो मैथ आई थी वो बहुत ही इजी आई थी, बहुत ही बेसिक मैथ आई थी। आप ये लगा लिए, अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे ना मैथ के बारे में, तो आपने सभी क्वेश्चन के जवाब कर दिए होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैथ का लेवल बहुत ही डाउन रहता है DU BEd एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पे कोई अर्थमेटिक नहीं पूछी जाती, यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्री मैथ पूछी जाती है। तो अगर आपके 10th तक की NCERT जो मैथ होती है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप यहाँ पे आसानी से सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा घुमा के पूछा गया बट इजी था। देखिए, त्रिज्या R और ऊंचाई H वाला एक बेलनाकार बर्तन है, सिलेंड्रिकल बर्तन है जिसकी त्रिज्या R है एंड रेडियस R है एंड हाइट H है। सेकेंडली,
फिर रेडियस 2r दे रखी है एंड हाइट आपकी 1/2 दे रखी है, और ये भी एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल है। सेकेंडली थर्ड है फिर आपका RR×H वाला एक घनाकार, इट मीन्स क्यूब है, जो कि जिसकी ये भुजाएं दे रखी है। बाकी इसमें से आपको बताना था और अरेंज करके लगाना था कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा या फिर घटते क्रम में आपको लगाना था। तो सबका वॉल्यूम यहाँ पे निकाल के फिर आपको घटते क्रम में, आरोही क्रम में यहाँ पे पुट करना था कि किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, फिर किसका सबसे कम होगा। इस तरह से आपको लगाना था वहाँ पे। नेक्स्ट है फिर आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर यहाँ पे ये भी मैथ से आया हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगेन यहाँ पे अगर आपने रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है फिर इसी तरह अब यहाँ से साइंस चालू हो गई। तो देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, एंड वो बहुत ही बेसिक्स होते हैं, आप सभी आराम से कर लेंगे। मैथ में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, 10th तक के NCERT आप फॉलो कर लीजिए। बाकी जो भी मैंने मेन टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उसके थ्रू भी अगर आप जाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव वे में आपकी मैथ की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट है फिर आपका साइंस के क्वेश्चन जो चालू हो गए हैं। तो साइंस में आपके 18 से 19 और समटाइम्स 20 और 22 भी क्रॉस कर जाते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से। द्रव्यमान और जड़त्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान और जड़त्व के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो इस तरह से अगर आपने जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है फिर निम्नलिखित कथनों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सबसे उपयुक्त कौन सा कथन है। तो यहाँ पे अगेन चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात जो मैग्नेटिक एरिया होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक एरिया वाला अभी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा या फिर थोड़ा सा इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना आपके 10th क्लास के NCERT में कवर हो रखे हैं। आप एक बार 10th क्लास के NCERT उठा के देखना, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक यांत्रिक पियानो की एक कुंजी पहली बार धीरे से दबाई जाती है और फिर उसी कुंजी को फिर से दबाया जाता है, लेकिन दूसरी बार बहुत जोर से दबाया जाता है, तब दूसरे मामले में क्या होगा। क्या ध्वनि जोर से होगी लेकिन पिच समान होगी, ध्वनि जोर से होगी पिच भी अधिक होगी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से पिच और ध्वनि होगी, क्या कोई बदलाव होगा या फिर नहीं होगा या फिर दोनों समान रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना था। नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पे विस्थापन बल से क्वेश्चन आया है। ये सारे टॉपिक आप देखकर समझ सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपकी 10th क्लास के NCERT से ही पूछे गए हैं, ज़्यादा कहीं बाहर से या फिर कोई उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस नहीं है, आप सभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है जो कि आसानी से सभी को पता रहता है जिसने भी NCERT 10th की पढ़ी हुई है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया था, बट स्टिल जो भी साइंस के बच्चे होंगे उन्होंने तो आसानी से इसे कर दिया होगा, उन्हें सब आइडिया रहता है इसका। बट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज यहाँ पे देखने को मिली होगी। बट स्टिल जिनका इंटरेस्ट साइंस में है, बेशक वो आर्ट्स से या कॉमर्स से हैं, साइंस से है, नो मैटर, उन्होंने भी ये क्वेश्चंस का जवाब आसानी से दिया होगा। इसके अलावा ये देखिए, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वहाँ पे होता है ये कि आप कितना इफेक्टिवली कर पाते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कितना अच्छे से कर पाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है आपके एंट्रेंस के क्लियर में और नहीं होने में। ठीक है, जितने भी बच्चों का एंट्रेंस क्लियर होता है वो जस्ट बिकॉज उनका पेशेंस एंड उनका प्रिपरेशन का तरीका और जैसा भी वो अटेम्प्ट करते हैं उनकी वजह से, क्योंकि अटेम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किस प्रकार से आप अटेम्प्ट करते हैं। बेशक आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, बट स्टिल यू आर हेजिटेटिंग एंड diverting in main exam, you are not getting focused in the exam, so at that time you can also face some kind of problems and you will be not able to get good marks and good result as per your expectations, because sometimes we think that we have prepared all of
things, and now I am well prepared. I can crack all the exams, but sometimes our expectation goes wrong, and like this we do not able to get whatever the result we wanted. So like this you have to prepare very concisely and very in a well manner, so that you can crack this exam. And also attemptation is very important, that how you attempt this exam. So always think whenever you are going in exam and sitting in the exam, so be calm, be patient, and concentrate on your questions. Read it once and twice so that you can get the main idea. And still if you will not get the question, that you are not understanding the question, so later on if you will read it twice or thrice, you will get something that now I have read this something in my notebook or somewhere else. So like this you can play 50-50 game at that moment. So this is also a way to find the answer of any question, because here we are getting options, and through the options we can find one answers easily if we have read something about that. So it is very important to know. And I hope this video is enough for today, and we will be discussing more in next videos. Till then you can subscribe this channel for more updates. तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर काइंड इंटरेस्ट इन दिस वीडियो. बाकी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे and all the very best for your preparation. Do hard work, keep persistence, and keep going on. Thank you so much.